अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नून लीग के मोहम्मद ज़ुबैर का वसीम बदामी ने इंटरव्यू लिया। वसीम बदामी के शो में मोहम्मद ज़ुबैर ने नवाज शरीफ को रहता नंगा करके रख दिया और पीटीए के साथ होने वाली ज़्यादती का भी एतराफ़ कर लिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में बहुत बड़ा मामला होता है। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, आर्मी चीफ बनाना था। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब नामी शख्स को आर्मी चीफ उन्होंने बना दिया। मुझे ज़्यादा से खबरें हैं कि जो ज़ुबैर साहब के हैं वही मामला हैं बाजवा साहब से। आप पहले से जानते थे उनको? मैं जानता था। मियाँ नवाज शरीफ को पता चला कि मैं जानता हूँ उनको। उन्होंने 2-3 दफ़ा मेरे से राय ली। हालांकि शुरू में तो नून लीग को लगता था ना कि अब हमारा आर्मी चीफ आ गया है, वहाँ नए चीफ जस्टिस आ गए थे। मरियम बीबी ने एक ट्वीट भी किया था, ऐसे ही था कि पता नहीं हवाएं, कहकशाएं, दरियाएं, समंदर और सब अच्छा हो गया है, ऐसे ही था। और वही आर्मी चीफ वही चीफ जस्टिस बाद में फड्डा पड़ गया, पनामा आ गया, नवाज शरीफ चले गए। यहाँ तक के खबर आई कि आपकी उस माहौल में बाजवा साहब से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात करने का वो किसने कहा सबसे पहले कि यार ये मिलो इनसे और कुछ करो? आपकी पार्टी लीडरशिप ने आपसे कहा था कि जरा मिलें और ट्राई टू ब्रेक द आइस? मैं इतना वो तो नहीं भाई, आपने सोचा कि चलो यार मेरा भी ज़्यादा ताल्लुक है इनसाफ से, मेरी लीडरशिप खतरे में। पहली बात तो ये है कि लेट मी जेल में नहीं, एग्जाइल में, वो लंदन चले गए थे। और उन्होंने लंदन से आपको नवाज शरीफ साहब गए थे नवंबर 2019 में। सही है, बाहर गए थे। और अ बिट अर्ली देन दैट, जब उनकी एक्सटेंशन हुई है, उससे उस वक्त वो लंदन में ही थे। जी जी जी। तो उससे शायद 1 महीना पहले गए थे। सो दिस इज अगस्त 2020 जब आपकी इनसे मुलाकात हुई, और फिर थोड़े ही दिनों बाद आपकी दूसरी मुलाकात हुई। और एंड दैट वाज द लास्ट टाइम आई मेट। ये उसके बाद आपकी आज तक मुलाकात? आज तक मुलाकात नहीं, फोन पर जरूर बात हुई थी, 2-3 दफा बात हुई थी। और ये पहली मुलाकात कहाँ हुई आपकी बाजवा साहब? पिंडी में ही होती है, उनके अपने घर पे। जी, जी, जी। और एक अच्छी तवील मुलाकात? आप भी मासूमाना सवाल पूछ रहे हैं। और कहाँ होगी मुलाकात? कोई अच्छे घंटों तवील मुलाकात? जी जी जी। और उसमें ही एट दैट टाइम ही वाज फ्यूरियस अगेंस्ट पीएमएल? नहीं, ही वाजंट फ्यूरियस। ही आई थिंक उनकी वो जो पर्सनल लेवल पर बातचीत करने का तरीका था, इट वाज वेरी अकोमोडेटिंग। और ये एक के बाद दूसरी मुलाकात हुई, यानी कि पहली मुलाकात के बाद आपने कुछ कम्युनिकेट किया अपनी लीडरशिप को और फिर एक पैगाम लेके गए, तभी दूसरी मुलाकात हुई। वो पैगाम क्या था? वही सेम था। के डिटेल्स में तो नहीं जा सकता मैं। मुफाहमत का ही पैगाम होगा ना कुछ? हाँ, मतलब टुवर्ड्स द एंड बस ये 2-4 बातें। ये आपको लगता है कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद में बाजवा साहब ने फैसिलिटेट किया? बाप पार्टी एमक्यूएम ये तो हमेशा कंट्रोल में रहती हैं, इनको इधर से उधर कर दिया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। अभी ये जो मामला चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी पीटीआई में केस चल रहा है जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का। पीटीआई ने क्या कोई डिफरेंट इलेक्शन कराया, या हर पार्टी में मोर और लेस ऐसे इलेक्शन होता है ना पाकिस्तान? वसीम, मैं इसको दूसरी तरीके से ऐसे देखता हूँ कि ये जो जमहूरियत होती है उसमें वोटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, इलेक्टोरल प्रोसेस। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो होता है वो वोटर होता है। ठीक है, क्या वो अपनी उस पार्टी को वोट कर सकते हैं जिसको वो चाहते हैं? ये तो नहीं कोई कह सकता कि बल्ले को कोई वोट नहीं करना चाहता। ये भी नहीं कोई कह सकता कि जी ये इंग्लैंड है और यहाँ तो आपको सिंबल्स की जरूरत ही नहीं है। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? 266 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स होंगी, उसके अलावा कोई 70 के करीब रिजर्व सीट्स होंगी। तो अगर पार्टी का सिंबल नहीं है तो रिजर्व सीट्स में, सो वो जो इवन मैच भी नहीं होता। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक सही एग्जाम्पल होगी, और जिसका हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि ये बाद में जाके कोई रियलाइज करेगा। और आज आपके ख्याल में पीटीआई के साथ हो रहा है, ये भी मेरा ख्याल है कि आई होप फायज ईसा इस चीज का ख्याल करें कि he is an enabler towards free, fair and transparent election. क्या आपके दूसरे मुल्क? Who do you think is the most popular leader in Pakistan right now? आप बताएं ना, आपका ज्यादा तज्जिया होता है, आप जाते भी रहे हैं बाजारों में। मैंने जो पोल्स किए, मुझे लगता है पीटीआई का पलड़ा ज्यादा भारी है। अच्छा, हो सकता है, बिल्कुल। मैं इसको अपनी अब आप कह रहे हैं तो मैं मान लूंगा आपकी बात, क्योंकि आप क्रेडिबल एक एंकर हैं। मैं कहता है इख्वानुल मुस्लिमून ज्यादा नहीं, तो मैं नहीं मानता। नहीं, मैं नहीं मानता, मतलब इतनी तो। अच्छा, अगर मैं कहता पीएमएल नून ज्यादा पॉपुलर है तो मैं खुद आपको हक करता खड़ा लेकिन आपको पता होता है कि मैं सही नहीं कह रहा हूँ, या समझते हैं कि सही कह रहा हूँ। आज हम देखते हैं कि आपकी और नून लीग की लीडरशिप, यानी आपकी एसोसिएशन एज वी स्पीक, वो बिल्कुल भी नून लीग से उस तरह की नहीं है जैसे कि थी। तो मतलब कहाँ वो मोहम्मद ज़ुबैर वाज द ओनली पर्सन जिसको पार्टी लीडरशिप कह रही थी कि आप आर्मी चीफ से मिलें, मामला बेहतर करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज जो आपकी एसोसिएशन नून लीग से उस तरीके से उसके 1 महीने बाद, एग्जैक्टली 1 महीने बाद, सितंबर 7 को मैंने कहा ना लास्ट मीटिंग हुई थी, अक्टूबर की 7 तारीख को आई वाज अपॉइंटेड द स्पोक्स पर्सन फॉर मरियम नवाज एंड नवाज शरीफ। सो वो कॉन्फिडेंस था। तो अभी क्या मसला हो गया फिर, क्यों अब आपके और नून लीग के? वो जो एक वोट को इज्जत दो का एक आया था बयानिया, वो बड़ा पावरफुल बयानिया था, बहुत ही पावरफुल बयानिया था। वो जो सिविलियन सुप्रीमेसी की ड्रीम थी, क्या अभी वो अचीव हो गई है या हम उसके करीब हैं? मेरा ख्याल है अभी तो बहुत दूर है। नून लीग ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना अपना ही बयानिया सिविलियन सुप्रीमेसी का। क्या ये खुला तजाद नहीं? ये तजाद है।
मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता इस चीज़ को। मोहम्मद ज़ुबैर आज नून लीग के कारकुन हैं जी, आप एसोसिएटेड हैं नून लीग से भी? मैंने एक इंटरव्यू में कहा था जैसे शाहिद खाकान अब्बासी है, तो मुझे किसी ने फोन करके कहा था यार उसका क्या मतलब होता है। हाँ। चौधरी निसार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की ना, जावेद हाशमी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बट पार्टी से ताल्लुक हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब बहुत से लोग तो ये क्वेश्चन करते रहे कि मिफ्ता इस्माइल पार्टी का हिस्सा है या नहीं है, और मेरे से भी पूछते थे तो मैं कहता मुझे एक्चुअली पता नहीं, अंदाजा नहीं। अभी सिलेक्शन में ना एंट्री के वक्त फॉर्म भरते हैं, ना जाते हुए एग्जिट फॉर्म भरते हैं। नाज़रीन, आज मोहम्मद ज़ुबैर जिनका ताल्लुक नून लीग से है और मरियम के पापा के तर्जुमान भी रह चुके हैं, आज वो भी ये बात कहने पर मजबूर हो गए कि पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है और पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं छीनना चाहिए था। और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है और नवाज शरीफ को जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, अवाम को इस बात का भी इदराक हो चुका है। नाज़रीन, अवाम ये बात जान चुकी है कि नवाज शरीफ मुल्क का कौम की खातिर नहीं बल्कि अपने जाती मफादात की खातिर सहूलतकारी के तहत इस मुल्क पर मुसल्लत होना चाहता है, और इसका एक ही एजेंडा है कि किसी न किसी तरह से हर तरह के जायज नाजायज हथकंडे इस्तेमाल करके इस मुल्क पर मुसल्लत होना। दूसरी तरफ मोहम्मद ज़ुबैर ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं था। उस वक्त स्टेट बैंक के पास 16 से 17 मिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स थे, लिहाजा पाकिस्तान पर डिफॉल्ट का कोई भी रिस्क नहीं था। लेकिन जैसे ही पीडीएम की इम्पोर्टेड सरकार आती है तो पाकिस्तान के रिजर्व्स सिर्फ 3 बिलियन डॉलर रह जाते हैं और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। लिहाजा ये वाजिया है कि पाकिस्तान में डिफॉल्ट का खतरा पीडीएम के आने के साथ ही हुआ। नाज़रीन, इससे पहले भी शाहिद खाकान अब्बासी, आसिफ करमानी और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लीडर्स जिनमें थोड़ी बहुत गैरत मौजूद है, वो इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है और इमरान खान को इंतखाबी निशान बल्ला जरूर वापस मिलना चाहिए। नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर भी हर प्लेटफॉर्म पर एक ही बात कर रहे हैं कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और मकबूल तरीन जमात है। मेजोरिटी अवाम पीटीआई को सपोर्ट करती है और इमरान खान इस मुल्क के इस वक्त पॉपुलर तरीन लीडर हैं और अवाम की नजर में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, जबकि इसके बरक्स अवाम आज भी नवाज शरीफ और शरीफ खानदान को इज्जत की नजर से नहीं देखती और नवाज शरीफ को तो लोग आज भी चोर डाकू ही समझते हैं। नवाज शरीफ की जितनी भी सहूलतकारी की गई, नवाज शरीफ के खिलाफ जितने भी मुकदमात को खत्म कर दिया गया, लेकिन अवाम इस फैसले को मानने को तैयार ही नहीं। अवाम आज भी उन्हें चोर डाकू ही समझती है। नाज़रीन, अवाम ने फैसला कर लिया है और अवाम इस मामले में बहुत क्लियर है कि नवाज शरीफ की सहूलतकारी की जा रही है, उनके सारे जराइम माफ किए गए हैं, लिहाजा अवाम सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को सपोर्ट करती है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।